चलिए आज हम आपको बताएंगे क्या है गणित का बेसिक। कहने का मतलब ये हो गया कि जिसको गणित कम समय में आता है, अगर ये देख लिए आप तो नियम खरीद जानिएगा तो छोटा से लेकर बड़ा गणित आप बना लीजिएगा। तो आज हम आपको जो बताएंगे पूरा गणित का निचोड़ बताएंगे। क्या बताएंगे? गणित का निचोड़ बताएंगे। समझ गए? सबसे पहले आपको बताते हैं हम कि अगर एक चर और एक अचर संख्या रहे, क्या बोले? एक चर और एक अचर संख्या रहे तो उसके बीच में जो संबंध होती है वो बता रहे हैं कि अगर ये प्लस है, अब बराबर के हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर माइनस है बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो अगर गुना है बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो भागा मतलब कहेंगे तो बटा है ना, बटा है ना। अगर भागा रहे बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो गुना। ये कब करेंगे? जब एक चर और एक अचर रहेगी तब। पहली बात आ गया। दूसरा बात आप जानते होंगे कि माइनस और गुना प्लस करते हैं तो माइनस, और प्लस गुना माइनस करते हैं माइनस, माइनस गुना माइनस करते हैं और प्लस गुना प्लस करते हैं प्लस। ठीक। तीसरा बात आपको याद रखना होगा कि अगर किसी भिन्न के बीच में बराबर रहे, किसी भिन्न के बीच में बराबर रहे, चर और अचर संख्या के साथ बराबर रहे तो ऊपर कटेगा और नीचे कटेगा, और तिरछी गुना होगा, तिरछी गुना होगा। सबका हम एक उदाहरण बता दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 4 अब प्लस x रहे अब बराबर 16 तो ये क्या हो गया? अचर। ये क्या हो गया? चर। ये प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में 16 घटा 4। समझ रहे हैं? अगर x माइनस 12 रहे बराबर 20, ये माइनस में बराबर के उछल जाएगा तो 20 प्लस 12। बात समझ रहे हैं? अब हल कर लीजिएगा इसको। तीसरा में आता है 4x बराबर 16 रहे, 4x बराबर या कोई भी संख्या रहे, उससे मतलब अभी नहीं हमको है। हमको ये समझाना है कि कैसे गुना उस साइड आता तो भागा में बदलता है। अगर इन दोनों के बीच में गुना लिखा हुआ है तो और अच्छा है। अगर ना भी लिखा रहे तो समझ जाइए यहाँ पर गुना है, यहाँ पर गुना है, इसलिए x बराबर गुना में उछल जाएगा तो भागा में। समझ रहे हैं? तीसरा हो गया। चौथा हो गया आपका, अगर इस टाइप से लिखा रहे 5 बटा x, नहीं सॉरी, x बटा 5 बराबर 25, या ये ऐसे भी लिखा जा सकता है x भागा 5 बराबर 25, है ना? इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। तो आप जानते हैं कि भागा में है, बटा में है, भागा मतलब बटा में है, अब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो कौन सी बदलेगा? भागा में रहता है तो गुना में। क्या हो जाएगा? गुना में। इसका काम खत्म हो गया।
समझ गए ने? चलिए आगे आइए। आगे आपको बताएंगे, ये देखिए -3 गुना 4। कोई अंक के आगे कुछ ना लिखा रहे तो क्या रहता है? प्लस रहता है। क्या रहता है? ये माइनस में, प्लस में, माइनस प्लस की बताए शर्तिया 12। 4 गुना -5 है ना? ये प्लस में, माइनस में, प्लस और माइनस, प्लस माइनस, माइनस 5 20। ये भी माइनस में, भी माइनस में, माइनस गुना माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस 10 दिया। दोनों प्लस में, प्लस गुना प्लस करते हैं, 8 4 32। समझ गए? चलिए तीसरा आइए आप। तीसरा ये रहा 4x बराबर 16 बराबर 20/64। 20/64 दोनों भिन्न है ना? दोनों बराबर, बीच में बराबर है, तो इसको कैसे कैसे काटना है? ऊपर ऊपर, नीचे नीचे काटना है। तिरछा तिरछी जब नहीं कटेगा तो तिरछा तिरछी 4 एकम 4, 4 5, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं है ना? तो भिन्न के भागा में अब 16 एकम 16, 16 चौका तिरछा तिरछी, अरे तो x का मान निकल गया तो x बराबर किया गया, कहा कि x से भागा x में देंगे, x है ना? x से भागा देंगे x में, x में तो x बच गया कितना? 5/4 है ना? बात समझ रहे हैं? इसको कर दीजिए आप 15। ठीक, काटिए। 3 5 और 3 चौक, ऐसे भी काट सकते हैं। 4 5 और कटेगा एक बार में, और कटेगा नहीं कटेगा तो तिरछा तिरछी क्या करेंगे? अब नहीं कट रहा तो तिरछा तिरछी 5 5 25x बराबर 8 1 गुना 1 करेंगे 8। अब हम 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 4 के बीच में कुछ ना चिन्ह रहे तो अब आप बताएं, पहले आप ये गुना में बराबर के उछाड़ जाएगा तो इसलिए x बराबर 8/25। समझ गया? ये रहा बेसिक। अब आपको बताएंगे जोड़ घटाव गुना भागा लघुत्तम महत्तम। चलिए एक चीज और बता देना चाहते हैं कि 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर उसका वैल्यू वही होता है। 0 में किसी संख्या से गुना करने पर उसका वैल्यू 0 होता है। क्या बोले? अगर 1 गुना राम करेंगे तो की लिखेंगे? 1 गुना 1000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, 1 लाख 1 करेगा तो की लिखाएगा? समझ रहे हैं? अगर 15 गुना 0 करेंगे तो की लिखाएगा? है ना? अगर 0 गुना 78 46 4 करेंगे तो की लिखाएगा? 78 46 सॉरी क्या लिखाएगा? 0। तो 1 से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू है, और 0 से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू 0। बात समझ गए? तीसरा में आता है कि कोई संख्या में 0 से भागा देंगे तो उसका वैल्यू 0। अब कहोगे कैसे? तो करके भी बता देते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक, यहाँ 7 है तो 7 बार लगाना चाहेंगे ना? अब 7 गुना 0 करेंगे
इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा? इन्फिनिटिव। इसको अनंत कहते हैं, आप परिभाषित भी कहते हैं। नहीं। 7, हाँ 7 गुना 0 करेंगे 0 की बचेगा 6, फिर 7 है, शेष में 7 है, 7 बार लगाना चाहेंगे, मारेंगे, देखो इधर 7 गुना 0 करेंगे, फिर घटाएंगे की बचेगा, ये कभी कटेगा कभी कटेगा, तो इसलिए इसका मान क्या आ गया? अनंत, इन्फिनिटिव है ना, इसका मान क्या आ गया? अब दे दीजिए 0/76 है ना, या 7 रख दीजिए, इसका वैल्यू क्या आता है देख लीजिए, 7 से भागा देंगे 0 में, 7 से भागा देंगे तो यहाँ 0 है तो 0 बार में लगाने चाहेंगे, लगाने चाहेंगे ना। अब भागफल और भाजक गुना होता है ना, ये जानते हैं ना जी कि अच्छा वो जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें बता देंगे। 0 गुना 7 करेंगे, 0 में से 0 गया तो इसका वैल्यू की हो गया 0। ध्यान से ही समझिए इसको, ये एकदम कंपटीशन से लेके आपके बोर्ड तक पूछेगा तो पूछेगा, 0 से कोई अंक में भाग देने पर उसका मान इन्फिनिटिव, अनंत, अपरिभाषित, कोई अंक से 0 में भाग देने पर उसका वैल्यू 0। समझ गए? समझ में आ गया सबको? करके ही बता दिए। चलिए आगे आ जाइए। अब सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? जोड़। सबसे पहले जोड़, मतलब इस टाइप से भी लिख देंगे तो उसको सीधा करके लिख देना है। चलिए देखिए 7 6 8, जब भी लिखाएगा तो पीछे से लिखाता है। कहां से लिखाएगा? पीछे से लिखाता है। देखिए इधर, जब देखिए अब जब लिखेंगे दूसरा अंक तो उसको पीछे से लिखना है। 6 एकदम ये सब बेसिक चीज बहुत लड़का लड़की नहीं जानता है, इसलिए जब कोई क्लास का चैप्टर में जाता है तो फंस जाता है, जोड़ने में फंस जाता है, घटाने में फंस जाता है, इसलिए इसको एकदम रिवीजन करना बहुत जरूरी है। याद रखोगे 8 6 14 4 बाकी 1, 6 4 10 11 के बाकी 7 के 7 8 है ना। ठीक, कहीं से कहीं पर से तुमको लिखना रहे, स्टार्ट कर दो वहां से, उसके बाद जब भी दूसरा वाला लिखो तो कहां से लिखना है? पीछे से। क्या लिखा है? 4 8 6 7 बराबर करे ले 0। दूसरा का लिखेंगे तो 4 0 3 बराबर करे ले 0। तीसरा का भी लिखेंगे तो पीछे से बराबर करे ले 0। जोड़ दीजिए, चक्का 4 दुनिया 4 12 9 12 8 20 है, बाकी 8 3 11 12 2 8 3 11 होगा, अब बाकी 2 था, 13 3 बाकी 1 6 3 9 10 के 0 बाकी 7 है। बात समझ रहे हैं सब? सबको समझ में आ रहा है ना? तीसरा का ले लीजिए, देख रहा है जॉन लिख दीजिए। और जब भी स्टार्ट कीजिए दशमलव में तो सबसे पहले दशमलव से स्टार्ट कीजिएगा। कहां से स्टार्ट कीजिएगा? दशमलव से। तो दशमलव लिख लिए। दशमलव के आगे कुछ लिखा हुआ है? नहीं। दशमलव के पीछे क्या लिखा हुआ? 7 6 8 बराबर करे ले 0। फिर तीसरा का भी दशमलव से लिखेंगे, दशमलव के आगे इस साइड क्या लिखा हुआ? बराबर करे ले 0। आज के 8 बाकी 7 7 13 4 13 4 एक बाकिया बाकी जोड़ भी आता है ना जी, इसलिए ध्यान दीजिए। 7 3 10 है 11। समझ रहा है? समझ रहा सब? चलिए
दशमलव 4.4। दूसरा का जब भी लिखेंगे तो कहां से? दशमलव से। दशमलव में क्या लिखा है? सॉरी, दशमलव लिख दिए। दशमलव के इस साइड बराबर करेंगे, अगर पूछना तो सरकार में दशमलव है। हाँ, यही समझाना था। अगर कोई अंक में दशमलव नहीं है, दशमलव में हमको जोड़ना है, तो समझ जाइए उसका पीछे दशमलव है। क्योंकि कोई अंक के पीछे, यानी जैसे इकाई दहाई गिनते हैं राइट साइड, कोई अंक के राइट साइड खैका साइड अगर दशमलव दे भी दोगे तो उसका मतलब नहीं निकलता है, उसका मतलब वही होता है। समझ रहा है? तो इसमें दशमलव नहीं है तो समझो दशमलव दे दिए। इसका कहां पर? यहाँ पर दे दिए दशमलव। कहां पर? यहाँ पर दे दिए। दशमलव के आगे क्या लिखा हुआ? 6 और बराबर करेंगे, आगे कुछ नहीं तो हम क्या बोले? ध्यान दीजिएगा, एकदम इस टाइप का क्वेश्चन फंसाएगा आपको 10 में। क्या बोले कि अगर कोई अंक में दशमलव नहीं है तो उसका राइट साइड दशमलव आप दे सकते हैं। दशमलव के बाद जितना शून्य बैठा सकते हैं उसका वैल्यू वही होगा। दशमलव के साथ जितना शून्य बैठा दिए कि उसका वैल्यू क्या है? 76। जैसे पहले 76 था। बात समझ रहा है? दशमलव से स्टार्ट करेंगे 0 1 में 7 और 6 0, 8 के 6 के 7 7 14 6 6 12 2 बाकी 7 7 14 4 18 बकिया कितना? 19 के बाकी 6 4 10 1 बकिया 7 1 8 1 बकिया। समझ गए? जोड़ आपका खत्म हो गया। इससे कड़ा जोड़ नहीं पूछेगा। ऐसा सब रहेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी क्लास में जाइए आपको इस टाइप से मिलेगा, हर हाल में मिलेगा आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए आ जाइए आप, आ जाइए आप। घटाओ, जानते हैं नहीं वाला लूलू वाला हिसाब है। कौन सी है? 6 में से 4 गया, 7 में से 1 गया, है ना? घटा अपने से सिद्ध कर सकते हैं। अभी घटा अपने से 4 2 निचला सर्वा जोड़ दिए, ऊपरेला आ जाएगा तो आपका सही घटा। 1 अच्छो आ गया, हमारा हिसाब बिल्कुल सही है ना? 8 में से 9 चल जाएगा तो बगल वाला पैसा लेते हैं। कितना पैसा होता है? 10। कितना होता है? 10 8 18 में से 9 गया, ये कितना बच गया? 5। इससे पैसा लिए 5 और 1 6 करिए ना, 1 पैसा भी तो 6 होते हैं। हम की बोले 1 पैसा मतलब 10। 10 में से 15 हो गया, 15 में से 9 गया, 6 बच गया, 6 में से 1 गया, जोड़ दीजिए 9 9 बाकी 9 6 और बकिया 5 1 बकिया। बात समझ रहा है? ध्यान दीजिए, 0 में 6 घटेगा, क्या करेंगे? कितना पैसा होता है? 10 और 0 10 और 0 10। 10 में से 6 गया, कितना बच गया? 0 से पैसा लेंगे सबसे पहले एकरा से ही कितना हो गया? अब एकरा में दिया पैसा तो ये कितना बच गया? ये कितना हो गया? 12 में से 4 गया, ये हो गया 2 में से 2 गया, ये बच गया 2 में से 1 गया, 6 4 10 के 0 बाकी 1 4 और 8 12 1 13 3 बाकी 1 7 2 1 बाकी 1 10 के 0 बाकी 1 5 1 6 1। मिला लीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 7 0 6 8 4। एक चीज और पहले, इससे पहले 16 में 20 घटाना है, घटेगा तो क्या करेंगे? उल्टा घटाएंगे। जब माइनस वाला में प्लस घटाते हैं उत्तर माइनस आता है। क्या बोले?
माइनस वाला में जब प्लस घटाएंगे उत्तर हाँ, तो 20 में 16 घटा दीजिए, इससे पहचानिए 10 में से 6 गया, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? क्यों माइनस में? क्योंकि माइनस वाला में प्लस वाला घटाएं, जब माइनस वाला में प्लस वाला घटाएंगे तो उत्तर माइनस में आएगा। चलिए देखिए इसको, दशमलव से स्टार्ट किए, दशमलव के आगे 1, दशमलव के इसे अब बराबर करेले, आपको बतेबे किए थे, बराबर करेले 4 के 8 में से 0 गया, 6 में से 3 गया, 7 में से 1 गया, 6। लिख दिए, समझ गया सब? चलिए देखिए 3.4, दूसरा का कब कहां से लिखेंगे? दशमलव के आगे कुछ है नहीं तो दशमलव कैसे? अब बराबर करेले 0 में 6 घटेगा, तो यहाँ से पैसा यहाँ, यहाँ से पैसा यहाँ, यहाँ से पैसा 10 में से 6 गया, कितना बच गया? 2 में से 4 गया, कितना बच गया? 2 में से 8 गया, कितना बच गया? 3 में 6 घटेगा, तो इससे पैसा लेंगे 13, 13 में से 6 गया, दशमलव कितना बच गया? बस समझ गए? समझ में आया? है क्या करना है? 76 दशमलव, और उसमें दशमलव नहीं है तो क्या बताए थे कि उसका राइट साइड दशमलव रहता है, यहाँ दशमलव, दशमलव कर दिए, दशमलव के आगे क्यों जाएगा? ऐसे नहीं है तो कुछ बराबर करेंगे 0, काहे ऐसे कर देते हैं? ताकि देखे में सुथर लगे, देखे में 4 के छो बाकी, अच्छा 4 के 6 में से 6 गया, बाकी 6 में से 6 गया 0, 7 में से 1 गया, समझ गए? घटा घटा खत्म। घटा के बाद क्या आता है? क्या आता है? बताए हैं? क्या बताए हैं? किसको गुना करना? हम जानो ये कि 1 से कोई चीज में गुना करो तो अगर वैल्यू 8 चौदूनी 6 दूनी बाकी 12 के 2 बाकी 2 3 दूनी 6 और 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं गुना। जानिए 18 गुना 0 करेंगे, आपका मन है ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? समझ रहे हैं? 0 गुना 8 से 0 में भागा देंगे, सॉरी गुना करेंगे, 0 8 चौक बाकी 8 गुना 0 करेंगे, अब बकिया 8 गुना 3 करेंगे, 1 गुना 0 करेंगे, 1 गुना 4 करेंगे, 1 गुना 0 करेंगे, 1 गुना 3 करेंगे, 0 2 7 4 5, है ना? मगर करना है बुद्धि वाला नहीं से, जहां तक आपको आता है गुना पहाड़ा पढ़ने के लिए तो वहां करना है। 8 गुना 18 गुना 0 करेंगे, 18 चौका 18 चौक 72 के बाकी, और 18 गुना 0 करेंगे, बकिया कितना था? अब 18 गुना 3 करेंगे, 18 गुना 3 करेंगे तो 54। आप समझ रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए इधर, 16 गुना 1 करेंगे बाकी, और 16 गुना 8 करेंगे, 16 8 28 से 16 8
16 गुना 9 करेंगे 16वां 44 से 16वां एक बकिया 45 से 45 से के 5 बाकी 14 16 गुना 0 करेंगे अब गुना 14 के बाकी 16 गुना 3 करेंगे 48 अब बकिया करना था एक ने 48 है समझ में आ गया समझ में आ गया सबके चलिए दशमलव में आ जाइए चलिए देखिए इधर गुना कीजिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि दशमलव नहीं है दशमलव है दशमलव है इसमें नहीं बोलता है हम की बोले हम क्या बोले हम क्या बोले क्या दशमलव दशमलव है तो बना तो गुना बना बना हम क्या बोले दशमलव दशमलव नहीं जनाना चाहिए कि दशमलव है ना गुना कीजिए 24 बचे 100 बाकी 0 12 बाकी 24 चौका 24 चौक 96 96 और 12 96 और 10 106 और 2 108 के बाकी 24 दिया 72 और 10 82 अब जनाना चाहिए कि दशमलव है गुना कर दिए ने अब जनाना चाहिए कि दशमलव गिन लीजिए दशमलव के इसमें कौन एकरा में 2 अंक एकरा में 1 अंक एकरा में कौन 3 अंक पीछे से 3 अंक गिन लीजिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है बहुत अच्छा समझ में आ गया सबको चलिए आगे ध्यान दीजिए की बोले हम 13 8 चलो तब से 104 के बाकी 13 6 78 10 88 के बाकी 13 चौका 52 60 के बाकी 13 कम 13 छो अब दशमलव गिन लीजिए इसमें को एक एकरा में 3 गो आएगा क्रम को अंक पीछे 4 अंक 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव गुना की हो गया गुना क्या हुआ चलिए भागा बनाइए जल्दी देते हैं जल्दी से दोनों भागा बनाइए बढ़िया बढ़िया लड़का कोई दशमलव नहीं आएगा क्या समझ में आ रहा आपको पहले देखिए इधर सिंपल पहले भागा बताते हैं यहाँ 3 है कितना है 2 से भागा लगा सबसे पहला चैप्टर क्लास 10 में भागे है याद रखिएगा अरे महत्व में तो भागे देना है ना भागा के कहना क्या है कि हम जब हमको पढ़िए पढ़ने के बाद आना चाहिए 3 या 3 से कुछ कम है ना तो दुक्का पढ़िए दुक्का 2 दूरी 4 जब इससे 2 बार में बेसी आ रहा है तो उससे 1 कम लगाना है तो को बार लगाएंगे 1 बार में लगाएंगे दुक्का 2 दूरी 4 द्वितीय 4 दूसरा 5 द्वितीय 2 4 12 दूसरी 14 कट्टम कुटी लो दुक्का 2 दूनी 4 द्वितीय 4 दूसरा 8 2 5 10 बेसी हो रहा है 5 बार में तो 4 बार लगाएंगे 2 चौका 8 2 नंबर है ना चलिए भागा दीजिए
अभी हम देख रहे थे एक लड़का भागा दिया है, अगर उसको देंगे भागा देने के लिए 2 से भागा 18 में तो 2 नमा 18 आराम से लेक्चर आएगा, आएगा ने। तो 2 से भागा दिए तो इसका आंसर ये होता है भागा में आंसर 9 आया, और 2 से भागा 21 में दिया तो आंसर 1 लाया है। सोच लो कितना लाया है 1, 2 1 कम 2, 2 1 कम 1 उतार के छोड़ दिया, हो गया इसका आंसर। सोचने वाली बात है, आप खुद सोचिए, ऐसा नहीं है कि एक आदमी सभ्य फंसता है इसमें, मगर सोचिएगा तब फिर नहीं फंसिएगा। 2 से भागा 18 में दिए तो आंसर कितना आया 9, और 2 से भागा 21 में दिए आंसर कितना लाया। कभी ऐसा होगा 18 बड़ा कि 21 बड़ा? जब 21 बड़ा तो आंसर भी बड़ा आना चाहिए ने, आंसर क्या आना चाहिए बड़ा। यही तो फंस गया। देखिए कहता क्या कि अगर भागा ऊपर से उतारने के बाद भागा ना लगे तो भागफल में 1 0 उतारा जाता है। भागफल में 0, अगर 1 0 उतार दिए तो ऊपर से 1 अंक और उतार सकते हैं। इसके अलावा बस समझ गए ने, इसका यही हो गया, समझ गया ने। यहाँ आइए 16 1 कम 16 7 में से छो गया, 1 में से गया, कट्टन कुट्टी की उतारे, ऊपर से उतारे भागा लगा। जब ऊपर से उतारने के बाद भागा ना लगे तो भागफल में 1 0 बैठा देना है ना, 1 0। अब जब 1 0 बैठा दिए तो 2 अंक ऊपर से उतार सकते हैं, लगातार 2 अंक उतार सकते हैं। अगर 3 अंक जहां उतारे तो फिर 1 0 बैठाना पड़ेगा, 4 अंक उतारे तो फिर 1 0 बैठाना पड़ेगा। कहने का मतलब हो गया 2 अंक ऊपर से उतारिएगा तो भागफल में 1 0, और 3 अंक उतारिएगा तो 2 0, 4 अंक उतारिएगा तो 3 0 देना पड़ेगा। तो 2 अंक उतारे ने तो 1 0 बैठा दिए ने। फिर भी भागा लग रहा है, फिर भी भागा लग रहा है, नहीं लग रहा तो छो भी उतारेंगे। ऊपर से कौन उतारे? अच्छा 1 उतारेंगे, हाँ सॉरी 1 उतारेंगे। ऊपर से कौन उतारे? 2 अंक उतारे। कौन उतारे? 1 अंक उतारे। जब फिर समझा रहे घट गया, 1 अंक उतारे ऊपर से भागा लगा तो 1 0 बैठा दिए। अगर दूसरा अंक उतारेंगे तो हाँ 2 अंक हम अरे 3 को पता चल जाता है। 16 बलियोटल से बेसी 16 छक 96, 16 छक 96, 11 में से छो गया कटन कुटी। अच्छा 1 बचेगा, हाँ ऊपर से छो उतारे 16वां 144, 1 2 1। हम कहेंगे गलत है, हम कहेंगे ही गलत है, ठीक कहेंगे हम गलत है। तो आप जान लीजिए भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज किसको कहते हैं? ये होता है भाजक, ये होता है भागफल शेष। अब बैठा हुआ आएगा ने, ये वाला कहाँ लिखा रहता है? बीच में कितना है? 1 7 1 1 6 है ने। भाजक कहाँ रहता है? यहाँ 16। भागफल शेषफल देख लीजिए, 16 में 9 करेंगे, 16वां 144 के बाकी 14, और 16 छक 96, 14 96 और 10 106, और 6 4 110 के बाकी 110 कैसे लिखा था वो पता नहीं। 110 के 0 बाकी 11, और 16 गुना 0 करेंगे 0, बाकिया 11 के बाकी, और 16 गुना 1 करेंगे 16, 1 बाकिया 17 प्लस
12 जोड़ दीजिए, 4 2 1 गुना 0 जोड़ेंगे 1 7 मिला लीजिए, आया 6 1 1 7 1 आ गया ना हमारा भागफल सही है, बिल्कुल सही, समझ गए, भाग तक पहुंच गए ना जी। अब दशमलव वाला भागा क्या है, कुछ नहीं है। अब दशमलव वाला भागा दे देगा कि 5/12 5/12 रहेगा, तो 12 से भागा दे देंगे 5 लगेगा। दशमलव देने के बाद एक शून्य हमेशा उतार सकते हैं, हमेशा, मगर भागा जो होता है दशमलव में, दशमलव के 3 अंक तक निकाला जाता है ना। चलिए एक दशमलव दे दिए, एक शून्य दे दिए, 12 4 48, 10 में से 8 गया, 4 में से 4 गया 0 है ना। एक शून्य बोले ना, दशमलव दे दीजिएगा तो एक शून्य हमेशा उतार सकते हैं। 12 1 कम 12, 10 में से 2 गया 0, 12 12 50 84 12 50 60 12 50 60 12 6 72, 12 4 10 में से 2 गया है ना। दशमलव के 3 अंक तक निकालना है, दशमलव के 3 अंक तक निकालना है। बस क्या हुआ, है ना, दशमलव 0 3 दिया 0 3 दिया 0 3 दिया है ना, दशमलव के 3 अंक तक निकालना है। समझ रहा हमारी बात मेरा समझ में आ रहा है? आए दशमलव 0 लग रहा है। हम बोले दशमलव के मतलब 1 के 0 उतारना है, अगर 2 0 उतार दिए तो 1 0 यहाँ में उतारना पड़ेगा। 2 अंक में 1 0 बोले थे ना, अब 3 अंक में 2 0, 4 अंक में 3 0, कितना बार में 16 12 96, 10 में से 6 गया 4 0, दशमलव 12 दिया 36 है ना। दशमलव के 3 अंक तक निकालना है। भागा सीख गए जी। भागा के बाद क्या आता है, क्या आता है, लघुत्तम 2 विधि से होता है। लासा जो है 2 विधि से बनता है, लासा 2 विधि से बनता है, एक भाग विधि से होता है, एक गुणनखंड विधि से होता है। जैसे देख लीजिए, एकदम छोटा छोटा चीज बताएंगे, छोटा आई सब जरूरत है आपका 10वां में, पहला चैप्टर में जरूरत है। ठीक करते थे, ऐसे करते हैं ने। सबसे पहले 2 से भागा देते हैं, 2 चौका 2 8 12 दूनी, फिर 2 से 2 दूनी 2 चौका 2 छक, फिर 2 से 2 1 कम 2 दूनी 2 तिया, फिर 2 से 1 कहने लगेगा। लघुत्तम कहता है कि शेषफल 1 रहना चाहिए, शेषफल मतलब 1 बचना चाहिए, उस शुद्ध लघुत्तम हुआ। बात समझ गया? तो 1 1 7 3 अब लिखो से 1 1 1 है ना। अब कर दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 है ना, जो आएगा गुना करके उसका है ना। अब क्या दूसरा विधि देखिए, क्या क्या था, 8 16 और 24 में था, तो 8 के गुणनखंड कर दीजिए, को बार में 2 बार में, को बार में 2 गुना 2 गुना 2। बात समझ रहे हैं सब? 16 के गुणनखंड कीजिए, 2 से 2 से 2 से 2 से को 1 2 3 4 काटने का है। 2 से 2 से 2 से 3 से कौन सी को कोई दिक्कत? अब लघुत्तम की लघुत्तम को है
जे दोनों में मौजूद रहे अब बेसी रहे। अब यह 3 गो है जो तीनों में मौजूद रहे अब जो बेसी बार लिखा हुआ है। क्या बोले? जो तीनों में मौजूद रहे अब जो बेसी बार नहीं तो इसको इसका एक स्टेप पार कर दिया। दू को गो, दू को गो, 3 को गो, दू को गो, 3 को गो। ठीक। अब लघुत्तम क्या होता है? जो तीनों में मौजूद रहे और जिस पर पावर बेसी रहे तो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी। अब बेसी पावर केकरा पर है? ठीक। जो तीनों में मिल गया वो लिख देना है। अगर 3 मिला तो तीनों में 3 भी लिखते। बस समझ रहे हैं? जो तीनों में मिला उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। तो क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? 3 भी लिख दिए, लिख दिए ने। अब 2 को गो, 3 को गो, गुना करके बात समझ गए? लघुत्तम दोनों विधि बता दिए। अब आ गया महत्तम। महत्तम भी 2 विधि से, महत्तम भी 2 विधि से, भाग विधि और गुणनखंड विधि। भाग विधि और कुछ भी रहेगा मगर हम जिसे हल करे वाला देते रहे, कुछ भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लगाइए को बार में 12 8 96 0 1 है ना। जो शेष बचता है उसी को घेर देना और ओकरा से पहले जगह से भागा देनी है, ओकरा लिख देना है। समझ रहे हो बतिया? पहला चैप्टर कैसा? पहला चैप्टर का हिसाब 10 1 का जो शेष बचा क्यों उतरेगा? 2 बचे। अब जेकरा में शेष फल 0 बचले ओकरे भाजक आंसर, भागफल आंसर, भाजक क्या क्या था? 12 112 का गुणनखंड कीजिए। 6 3 की आया 2 गुना मतलब 2 पर पावर 3 पर पावर मतलब 2 को 2 पर पावर 2 3 है 3 पर पावर 100 2 से 5 एक के बाद अब की करिए हम तो हमें कोई उपाय नहीं है। एक कोने है एक कोने है महत्तम को है केकरा जो दोनों में मिले और जेकरा पर पावर कम रहे। लघुत्तम में किया है पावर आज जे नहीं मिले ओकरो भी। अब मगर महत्तम में की को जे दोनों में मिले और जेकरा पर पावर बस इतने मतलब नहीं लिख देना, बस इतने मतलब जे दोनों में मिले बस है ना। कार नहीं रे बस बोल रहे हैं कि मतलब नहीं अब लिखना है। तो इसमें भी 2 और इसमें भी मिला और जेकरा पर पावर कम रहे एकरा पर पावर 2 एकरा पर पावर 1 वाला आ ई 3 एकरा में है। अब कम यहां से रही 3 पर है 3 पर एकरा में है 2 1 कम की हो गया महत्तम। की हो गया कोई दिक्कत? चलिए सबको समझ में आ गया जी? समझ में आया ने? अब आ गया भिन्न का जोड़। है ना?
दो विधि से बनाना है इसको भी दो विधि से बनाना है। दो विधि से नहीं बनता है, दो तरह से बनाना है। देखो इधर बड़ी काम देगा ये तो बड़ी मीठ मोहना आई समझिए। हाँ एक तो लघुत्तम से बनाइए। क्या बनाना है? लघुत्तम से। इन दोनों का लघुत्तम ले लेना है। तो 3 और 6 का लघुत्तम 6 में होता है। लघुत्तम की परिभाषा जानते हैं? जब दो संख्या में बड़ी संख्या को गुना करने पर, छोटका संख्या भी से गुना करने पर जो संख्या दोनों में आ जाए वो लघुत्तम हो गया। जो संख्या दोनों में आ जाए वो हो जाएगा लघुत्तम। जैसे 6 है ना, अब छोटका पढ़ना है तो वो बात पढ़ेंगे। अगर 6 आ गया तो वही लघुत्तम हो जाएगा। 6 में जैसे आप करते हैं 12 और 16, एक में 12 का पढ़ना है। अब 12 16 को काटेगा नहीं काटेगा तो 16 का पड़ेगा। 16 दूनी 32, फिर 12 से कटाएंगे 32 को। अगर 32 कट गया तो 32 लघुत्तम होगा। 32 12 को काटेगा नहीं काटेगा, फिर 16 का पड़ेगा। 16 दूनी 32 16 दिया 48, 12 48 को काटेगा तो वो 48 से लघुत्तम हुआ है ना। तो उसी प्रकार दोनों लघुत्तम, ताकि 3 काट रहा छोके हो गया। अब निचला से भागा ऊपरला से गुना होता है। की बोले? निचला से भागा ऊपरला से गुना। 3 दूनी 2 और 2 सती 14, 6 1 कम 6, 1 गुना 1 करेंगे 14 1 15 बटा 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 बटा 2। यह है उत्तर हो गया। अब इसको एक तरह से हाथ बना लीजिए। 2 अंक बराबर 2 अंक तक रहेगा। तब दोनों को गुना कर दीजिए। क्या किए? दोनों को गुना। जैसी दोनों का गुना कीजिएगा तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा। निचला दोनों को जैसे गुना कीजिएगा तिरछा तिरछी सक्षक। और 3 1 कम 42 और 3 बटा 3 गुना 15 दिया 3 दूनी 3 5 5 बटा 2। तो दिक्कत फिर के जोड़ समझ में आ गया? दोनों लघुत्तम लेके और दोनों के गुना करके बता दिए। कोई दिक्कत? चलिए जोड़ जान गए तो घटाव भी जान जाइएगा। जोड़ जान गए तो घटाव भी जान जाइएगा। जान जाइएगा ना? दोनों के लघुत्तम 8 काटेगा 12 के नहीं काटेगा। 8 लघुत्तम नहीं होगा, 12 लघुत्तम नहीं होगा। 12 दूनी 24 काट रहा है तो 24 लघुत्तम हो गया। 8 तिया निचला से भागा ऊपरला से गुना 8 तिया 24, 8 तिया 3 और 3 तिया 9, 12 दूनी 24 और 2 5 10। 9 में से 10 घटेगा तो उल्टा घटाएंगे तो आगे 10 में से 9 गया 1 बटा 24। अब इसको उस टाइप से भी बना सकते हैं। निचला दोनों के जैसी निचला के गुना किए वैसी तिरछा तिरछी 12 तिया और 8 बचे 40। 36 में से 40 जाएगा नहीं जाएगा तो आगे 40 में से 36 गया 8 गुना 4 1 कम 4 दूनी माइनस 1 बटा 12 दूनी। ये आपका कोई दिक्कत? चलिए समझ गए? समझ में आ गया सबको? अब गुना तो एकदम बस गुना रहेगा। गुना में ध्यान दीजिएगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और तिरछा तिरछी गुना होता है। ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना, सॉरी ऊपर नीचे कटता है, तिरछा तिरछी कटता है और ऊपर ऊपर नीचे नीचे दो आठी और 2 9 अब कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा कभी?
अब ऐसे मत कर दीजिएगा, ये बराबर बीच में नहीं है। तो 8 सती 8 27 नमा नहीं जानो ये कितना हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, भागा 3 के 16 बटा। अब भाग के उल्टा, जैसी भाग के उल्टा गुना किए तो भाग वाला भी उलट जाता है। 16 15 3 1 कम 1 गुना 1 करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे, 1 से 1 में भागा देंगे, भागा भागा खत्म है ना। सबसे पहले का के काम होता है, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद है ना, समझ गए। पोस्ट में सबसे पहले छोटकी, सबसे पहले जो होता है जब छोटकी है खुश होता हूँ कि हमें पत्नी सबसे पहले मान मर्यादा होती, सही बात है कि नहीं। सबसे पहले छोटी पोस्ट होता है, हम छोटकी लिख दिए, छोटी पोस्ट लिख, छोटी पोस्ट। उसके बाद मंजरी पोस्ट, उसके बाद संधि कहां से आ जाएगा, इधर देखिए, सबसे पहले अगर बात छोटी कोष्ठ के चिन्ह देख रहे हैं, अब मंजली कैसे है, बड़की के समझ गए। अगर इतना जान गए, इतना जान गए तो गणित में आप अच्छा खासा जान गए, गणित में अच्छा खासा जान गए। और भी कुछ होता है, अब नहीं सही, बहुत हंस रही है तो हंस ले, समझ गया है। और कुछ सोचते हैं जरा सा, देखिए एक चीज और, अगर ये रूट में है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर में है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये रूट जो है ने तो इसमें 2 छुपा हुआ रहता है ना। उसी प्रकार अगर कोई संख्या में q है, कोई चर में q है, उसको उस साइड ले जाएंगे तो घन में हो जाएगा, है ना। अगर घन में है इसको उस साइड ले जाएंगे तो q में हो जाएगा। बात समझ गए। और कुछ समझ रहा है ना, इसको देखना बहुत जरूरी है, याद रखिए। एक बार तो हर हाल में देखिएगा तभी मैथ समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप बीच में हम सब बताएंगे ना कि नूनू ये हो वो, क्योंकि पहले बता दिए हैं। बात समझ रहे हैं ना। और होता है कुछ और, कहाँ पर फंसता है बताइए, जल्दी सा सोचिए जरा सा, समझ गए आप। जो अगर कुछ बचा हुआ है तो आप चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे। इसलिए कह रहे हैं हम कि हर हाल में इसको इतना चीज सीखना चाहिए आपको, तभी आप गणित आपसे बनेगी, नहीं तो गणित बहुत दूर भाग जाएगी। समझ में आ गया। एकदम रिवीजन करना हर हाल में इतना पर, तो ही तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक और बात, कम से कम 20 का वर्ग और 10 तक घन, 20 तक वर्ग स्क्वायर और 10 तक क्यूब घन,
1 से 30 तक पहाड़ा याद रखना चाहिए, उसका मैथ में 100 में 97 नंबर आएगा। आप कहोगे कि सूत्रवा हम कहेंगे याद करो, कभी सूत्रवा भी नहीं याद करोगे तो कैसे आ जीते? जो 98 नंबर आ जीते हैं। नियम आपको जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का तो नियम स्टार्ट होगा, 9th का स्टार्ट करेंगे तो उसका नियम जो बताएंगे, सूत्र आपको आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई का हो कहां बदलो तो सूत्रवा में बदलो, तो याद करे पड़ता दोरा बस समझ लो ने। तो एकदम कहने का मेरा मतलब हो गया मैथ में आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। जिसको मैथ में डर लगता है वो जरूर इसको एक बार देखे और रिवीजन भी करे। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद। चलिए।